हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। तो आज बड़े दिनों बाद दिखी हूँ ना ऐसे फुल व्लॉग में, क्योंकि फुल व्लॉग बनाने के लिए तो टाइम चाहिए ना, तो मिल पा नहीं रहा था। आज जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर जगह पे। एक्चुअली वो शॉर्ट ब्लॉग में कवर भी नहीं होती थी। अगर मैं शॉर्ट ब्लॉग डालने की कोशिश करूँ तो डालूँगी एक शॉर्ट ब्लॉग भी और एक फुल ब्लॉग भी, तो शॉर्ट में वो कवर नहीं होगी। बहुत प्यारी जगह है, नाम नहीं बोलूँगी, वहाँ जाके दिखाऊँगी। और बस वेट एंड वॉच। तो 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद मैं पहुंची यहाँ पे, और ये मेरा 1 महीने पुराना व्लॉग है जिसको कि मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला था। ये है हीराकाता पार्क करके एक जगह है, और बहुत ही अमेजिंग जगह है। यहाँ पे राइड्स वगैरह भी होती हैं, एंड इसकी टिकट्स हमने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। मैं अपने एक दोस्त के साथ गई थी, ऑनलाइन उसने टिकट्स बुक कर ली थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट एंट्री ले ली, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर लाइन में लगना ये सब में टाइम बहुत जाता था। तो इसके लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंट है मेरा दोस्त, उसने पहले ही ले ली टिकट्स, ऑनलाइन ही ख़रीद ली थी हमने। उसके बाद हम लोग गए। सबसे पहले हम लोग ऐसे घूमते फिरते पहले तो देखा कि कहाँ से शुरू करें। पहले सोचा कि एक मैप ले लेते हैं, लेकिन इंक्वायरी काउंटर पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी कि हमें मैप लेने का ना बिल्कुल मन नहीं किया कि इतना वहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे, तो बेटर है कि ऐसे ही घूम लें। हमने फ़ोन में मैप चालू कर लिया उसके बाद। तो उसके वही टाइम पे मैंने ना वॉइस नहीं डाली थी। अभी बाद में आके इसमें वॉइस ओवर डाल रही हूँ, इसके लिए मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। सबसे पहले हम लोगों ने अपने ऑनलाइन टिकट्स उनको दिखाए और उन्होंने हमें ये बैंड दिया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए इस एक गुफा जैसा था, उसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें फाइंड करनी थी, और इसका एक पेपर हमें वहाँ पे मिला, मैप वगैरह मिला। तो पहले तो उन भाई साहब ने आके सब एक्सप्लेन कर दिया जो भी वहाँ के थे, एंड उसके बाद इन्होंने हमें भेज दिया उस गुफा के अंदर। तो वो सब कुछ क्या प्लान्ड होता है। हमें 1 मिनट का, शायद 1-2 मिनट का ही टाइम दिया, पता है 3 मिनट का शायद टाइम दिया था उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एंड उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना था उस गुफा के अंदर। तो 3 मिनट में कितना ही ढूंढ लेंगे उसे पूरा। फिर 3 मिनट जैसे ख़त्म हुई तो हमें एक जगह पे इकट्ठा किया। फिर उसके बाद सब हो गया, देन बाहर आए तो उसके रिजल्ट्स थे, और भाई शर्म आई मेरे को तो रिजल्ट्स दिखाने में, कि ये जो बुकलेट जैसा था ना, इसको यहाँ पे डालना था, उसके बाद हमारे रिजल्ट्स आएंगे। और अभी देखना मेरा रिजल्ट क्या होता है। अभी दिखाएगा, ये ठीक से जा नहीं रहा था, फिर उसने आके ठीक किया। वहाँ पे जो फीमेल थी काम कर रही थी, उन्होंने ठीक से दिया, अंदर किया उसको। फिर मेरे रिजल्ट्स आए, जो कि बहुत ही शर्मनाक थे। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, इसके लिए चुप करके बस देख लेना, अभी आएगा। वेट वेट वेट, वही नहीं था मेरे से तो। ये है रिजल्ट, एवरेज, क्योंकि मैं एक ही ढूंढ पाई थी। तो बस यहाँ पे ये सब हुआ। फिर निकले हम वहाँ से। फिर वहाँ पे वो एक जोकर जैसे भाई साहब दिख रहे थे, उनके साथ हम लोगों ने खूब फ़ोटोशूट कराई, मस्त हाथ वाथ मिलाया, और सब लोग आके वहाँ पे फ़ोटोज़ करवा रहे थे। उसके बाद ये इतनी प्यारी जगह है ना, इसको क्या ही बोलूँ मैं। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दूँ। इसमें सब देखने वाली चीज़ें हैं, इसमें बोलने वाला तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद हमने ये बड़ी बड़ी जो राइड्स हैं, डर तो लगता है भाई देखो, लेकिन डर के आगे जीता है माउंटेन ड्यू। ठीक है, ऋतिक रोशन बन जाओ थोड़ी देर के लिए। ऋतिक रोशन का ही है ना ये डायलॉग, शायद शायद, मुझे याद भी नहीं है, सालों हो गए हैं हिंदी टीवी देखे। तो इन राइड्स पे गए हम लोग, बहुत ख़तरनाक थी पर बहुत मज़ेदार भी थी। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मतलब अकेले घूम रहे हैं भाई, इनको डर ही नहीं लग रहा। मैं इनका खतरनाक बच्चे हैं यार। और 2 बच्चे तो इतना पीछे पड़े ना, हम लोग ये लाइन में लगे हुए थे, 2 बच्चे आके इंग्लिश में बात करने लगे, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम करके। तो मैंने कहा यार इंग्लिश आ रही है जैपनीज़ बच्चों को, ये तो कमाल हो गया आजकल के। तो मतलब यहाँ की जनरेशन बढ़िया ग्रो कर रही है। फिर देखा यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें थी एक तो राइड्स के वहाँ पे। एक राइड ख़त्म करी, उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे ये जिराफ और ये कुछ कुछ था, इनके साथ हम लोगों ने फ़ोटोज़ वोटोज़ करवाए। उसके बाद मैंने कहा एक बच्चे वाले झूले पे झूलते हैं, ये कप प्लेट वाला झूला नहीं होता, इसको गोल गोल घुमाते हैं। मेरे को मज़ा आ रहा था उसके अंदर, मैंने कहा चलो इसमें अपन घूमते हैं। पर बाई गॉड ये इतना खतरनाक था ना, मेरे को चक्कर आ गए इस पे।
इसके बाद इससे निकलने के बाद भी मेरा आधा 1 घंटे तक दिमाग की ना पूरी दही हो रखी थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इसको मैंने इतना ज़ोर ज़ोर से घुमाया था ना वो टाइम पे। पहले तो हम लोग ऐसे ही घुमाने लग गए थे, फिर वो अंकल आए कि भाई 2 मिनट रुको, पहले सबको स्टार्ट करने दो। फिर उन्होंने स्टार्ट किया एंड देन मैंने इसको घुमाना शुरू किया और मैंने इसको इतना ज़ोर ज़ोर से घुमाया, इतना ज़ोर ज़ोर से घुमाया। वो टाइम पे तो मज़ा आ रहा था, लेकिन घुमाने के बाद जब ये रुका तो उसके बाद जो मैं घूमी ना 1 घंटे तक, मेरा दिमाग सारा ऐसे चकरा रहा था। मैंने कसम खा ली कि बच्चों वाले झूले पे तो नहीं बैठूंगी मैं अभी। तो बस मेरे से रुका भी नहीं, फिर उसको रुकाया हम लोगों ने जैसे तैसे करके, फिर मेरा सर घूमने लग गया। उसके बाद नेक्स्ट ये था, इसमें गाड़ी जैसी थी, उस पर बैठना था, उस पर हमें वो लगाना था निशाना और मेरा और सीधा लग जाए। मैं तो कैंची सीधी नहीं चला पाती कपड़े या कागज़ के ऊपर। मेरा शायद एक ही निशाना लगा था मेरा। इतनी मेरे को शर्म आ रही थी, सारे चूक जा रहे थे। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैं इधर ये जानवर खड़े हुए थे, मैं इन पे निशाना लगा रही थी, हाथी घोड़े जब सब खड़े थे वहाँ पे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि एक्चुअली में करना क्या है। वहाँ पे ना ऐसे कुछ निशान बने हुए थे और एंड में ये थे रिजल्ट्स, मेरा 180 और मेरे दोस्त के 940। मैंने एक निशाना सिर्फ लगाया था। बहुत शर्म आई मेरे को, बताओ, निशाने लगाने भी नहीं आते। फिर एक ये 4D थिएटर करके था, इसमें भी काफ़ी देर हम लोग लाइन में लगे। यहाँ पे हमें चश्मा पकड़ाया एक बढ़िया सा एंड कुछ ऐसा टिकट्स जैसा दे दिया था। एंड उसके बाद इसके बाद जब ये चालू हुआ ना, तो ये चश्मे की वजह से ही दिख रहा था। चश्मे ही कुछ करिश्मा था इस चश्मे में, और सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे कि मेरे पास आ रही हैं। हम लोग बस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही। बहुत मज़ेदार चीज़ थी ये, 10 मिनट का था शायद। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग अपनी डेंजर से भी ज़्यादा डेंजर वाले जोन में। यहाँ पे ये राइड्स थे, इनमें बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। लिटरली मुझे डर बहुत लग रहा था, बट मज़ा आया सच में। ये इतने बड़े बड़े दिख रहे थे ना, सब पे हम लोग गए। पर थोड़ा सा मुश्किल ये है इसमें कि ना जाओ तो बहुत लंबी लाइन मिलती है इधर हमारे को। और ये हमारी बीच में रोक दिया था। ये यहाँ से मैंने थोड़ा सा व्यू लिया, पूरा पार्क दिख रहा था इसके अंदर से। एंड उसके बाद हम लोग कुछ खाने पीने बैठ गए क्योंकि भूख बहुत लग गई थी, और ऊपर से लाइन में खड़े होके 2-4 लोग इतना खाए जा रहे थे, तो उनको देख देख के मेरा भी खाने का मन कर गया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया। उसके बाद हम लोग गए अपनी नेक्स्ट राइड पे, जो कि पानी वाली थी। इसमें हम लोग को बोट के अंदर बिठाया और पहले तो इसको ऊपर लेके गए, फिर हम ऊपर से छोड़ दिया इन लोगों ने। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही वीडियो लिया, शुरू का ही लिया मतलब। उसके बाद ऊपर जाके जब उसने छोड़ा ना, तो फिर उसका वीडियो नहीं लिया मैंने। तो ये पूरा था, वहाँ ऊपर से ले जाके उस तरह से छोड़ दिया उसने हमारे को। और उसके बाद एक ये नेक्स्ट राइड थी, व्हील जैसा था, जिस व्हील पे मैं पहले भी 2-3 बार गई हूँ। उसकी तो मेरी शॉर्ट वीडियोस बहुत लोगों ने देखी होंगी। वहाँ से पूरा मतलब ओसाका दिख रहा था। ये पार्क ओसाका में है, ये इसमें बताना भूल गई। तो वहाँ से पूरा ओसाका दिख रहा था, इतना खतरनाक मस्त व्यू आ रखा था। तो यहाँ से भी मैंने कुछ कुछ वीडियो शूट करे, ऊपर से भी। बहुत ही मज़ेदार सीन था, बहुत ही मज़ेदार। एंड इसमें भी हम लोगों ने थोड़ा टाइम बिताया और ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा टाइम निकल गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट राइड थी वो बहुत ही मज़ेदार थी, क्योंकि वो एक साइकिल जैसी थी और हमें वो साइकिल चलानी थी और वो साथ में हम पूरा उस पर घूमेंगे। यहाँ पे ये इन लोगों के पास 4-5 ही थे, ये साइकिल जैसा रिक्शा जैसा कुछ था। उसके बाद भी हमें बहुत लाइन लगानी पड़ी, बहुत भीड़ भाड़ थी यहाँ पे भी। एंड देन जैसे जैसे हमारा नंबर आया, ये ऐसे जो सामने वो लोग जा रहे हैं इस टाइप का कुछ था। उसमें वो लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, मतलब चल भी रहा है पर खुद भी पैडल मारना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसमें बहुत मज़े लिए, क्योंकि जितना हम लोग वहाँ पे खड़े होकर वेट करे थे, उतना फिर हम लोगों ने दूसरों को भी वेट करा। एकदम धीरे 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 हम लोगों ने अपनी साइकिल को चलाया, एकदम स्लो मोशन में। एंड बीच बीच में हम रुक भी जा रहे थे, ब्रेक मार जा रहे थे बीच के अंदर। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो जितना हम लोगों ने वेट किया था ना अपने बारी आने के लिए, उतना फिर हम लोगों ने दूसरों को भी कराया। ये मज़ेदार सीन था। उसके बाद वहाँ से निकले और हम लोगों ने ना वापस जाने का डिसाइड किया, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट घूम ही चुके थे और अब समझ नहीं आया था कहाँ जाएं। तो थोड़ा बहुत देखा कि और कुछ बचता है क्या, मतलब जाने के लिए कोई राइड बचती है क्या। फिर लग रहा था कि नहीं यार, अभी चलते हैं वापस। तो वापस निकले, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। उसके पास ही एक स्टॉल था, मतलब शॉप जैसी थी। वहाँ पे बहुत सी क्यूट प्यारी प्यारी चीज़ें थी, पर बाई गॉड इतनी महंगी। मैं तो जितनी इज्जत के साथ उनको उठाई ना,
ही इज्जत के साथ उनको वापस रखी कि महंगी बहुत थी, मतलब कि ऐसा लग नहीं रहा था कि रीज़नेबल नहीं था, कोई लेने में सेंस नहीं था इतनी महंगी चीज़ों को। उसके बाद बस वहाँ से हम लोग निकले, भूख लगी थी फिर से, तो कुछ खाने पीने का सोचा, सर्च किया कहाँ जाए कहाँ जाए, तो सबसे पास में जो मैकडी था फिर वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे अपने पसंद का मस्त चिकन बर्गर खाया एंड उसके बाद थोड़ी देर घूम फिर के हम लोग वापस आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।